हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 14.1, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 14.1 का जो चौथा क्वेश्चन है, कहता क्या है इसमें कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं का जाँच किया गया है ना, उनके यानी हार्ट बीट का जाँच किया गया, हृदय स्पंदन का, और प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाया गया इसमें, है ना। तो कह रहा है कि इसका माध्य बताइए, यानी कि महिलाओं का जो मतलब हृदय है, महिलाओं के हृदय स्पंदन का, है ना, प्रति मिनट माध्य संख्या क्या होगा। तो देखिए 65 से 68 मिनट, है ना, में है 2 महिला, फिर 68 से 71 में 4, इस तरह से है ना, 83 86 में 2 महिला है। तो इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो बताए थे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। क्या निकाल लेंगे हम लोग? वर्ग चिन्ह। तो निकालिए वर्ग चिन्ह, क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह बराबर बताया था ना l + u / 2। तो देखिए l + u दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 133। कितना आ जाएगा? 133 आ जाएगा। और 133 में 2 से हम लोग भागा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? लगभग आपका 13, ठीक है, 66.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66.5, ठीक है। इसके बाद इसको अगर जोड़ते हैं 68 71 को, तो हो जाता है आपका 8 1 9 7 6 13 139, यानी कि इसका आ जाएगा आपको, ठीक है, 69.5, ठीक है। इसके बाद इसको अगर जोड़ते हैं तो 4 1 5 7 7 14 यानी 145, यानी कि हो जाएगा, अगर 2 से भागा देते 145 में तो 7 72 पॉइंट समथिंग, यानी कि 72.5। तो देखिए सब में 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा आपका? 75.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 78.5 हो जाता है। और ठीक है, ये आपका हो जाएगा 81.5, और ये आपका हो जाएगा 84.5, ठीक है। ये हो गया क्या? ये हो गया x का मान। किसका हो गया? x का। और ये बराबर बारता है तो f का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे हम लोग? fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx, क्योंकि माध्य में यही तो चाहिए हम लोग को। तो fx x f हो गया, x हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 133.0, यानी टोटल 133 आ जाएगा। 69.5 से 4 में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाता है 278। कितना आ जाएगा? 278। उसके बाद इसमें कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 217.5। इसमें कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 604। कितना आ जाएगा? 604। और अगर इसमें करते हैं 78.5 से 7 में, तो इसमें आपका आ जाएगा 549.5, ठीक है। 81.5 में अगर 4 से करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है 326। कितना आ जाएगा? 326। इसके बाद और 84.5 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 169, ठीक है। इस तरीके से, है ना, आ गया कितना हम लोग को? देखिए इतना आ गया, fx आ गया। अब क्या निकालेंगे? सिग्मा fx निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे? सिग्मा f = तो सिग्मा fx का मान हो जाएगा आपका, टोटल जोड़ेंगे तो अगर इसको, तो आपका आ जाएगा 2446। कितना आ जाएगा? 2446। टोटल को जोड़िएगा ना तो आएगा कितना? 2446, ठीक है। और यहाँ देखिए सिग्मा f, पहले ही बोल दिया कि महिलाओं का संख्या 30 है, तो सिग्मा f इस सबको जोड़ेगा तो आ जाएगा 30। तो सिग्मा f भी पता चल गया, सिग्मा fx भी पता चल गया। तो क्या निकालना है? माध्य। तो लिख देंगे, इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना है? 2446 है, बटा सिग्मा f का मान कितना है? 30 है। और इसको मतलब कहने का मतलब है, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 30 × 210, ठीक है, फिर 5.9। यही आपका क्या है? ये आपका आ गया माध्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर, है ना, 4 हो गया। और अब देखिएगा इसके बाद, है ना, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। समझ गए? कोई दिक्कत था बताइएगा इसमें। देखिए आपका जो इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कहता क्या है, किसी फुटकर बाज़ार में, ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है, फुटकर बाज़ार में, है ना, फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, है ना। इन पेटियों में आमों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए 50 से 52 आम कहाँ फर्स्ट में है, सॉरी 15 पेटियों की संख्या उसमें है। 53 से 55 आम के बीच में कितना? 110 है। और इस तरह से मतलब 62 64 में 25 पेटी है। तो कह रहा है कि आमों का बंटन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एक पेटी में रखे माध्य, मतलब आमों की संख्या का माध्य बताइए, ठीक है। तो माध्य बताना तो वही प्रक्रिया है, बताए हैं आपको। वर्ग चिन्ह पहले निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? इसमें वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो निकालिए वर्ग चिन्ह, बताया था ना l + u / 2।
तो 50 से 52 जोड़े तो कितना आपका हो जाएगा 102, और 102 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 51। कितना हो जाता है, 51 हो जाएगा। इसके बाद 55 और 53 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा आपका 108, यानी कि 54 हो जाएगा। इस तरह से 57 हो गया, और इस तरह से ही हो जाएगा 60, और इस तरह से ही हो जाएगा ये 63। कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो गया क्या, वर्ग चिन्ह हो गया। क्या हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया। तो ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका f। तो fx निकाल लेंगे अब हम लोग। क्या निकालेंगे, fx। तो देखिए 15 से 51 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 765। कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। इस तरह से 54 से 110 में कीजिएगा तो आ जाएगा 5940, है ना, 54, ठीक है, हाँ 5940। इसके बाद गुना कीजिएगा 135 से 57 में तो आपका आ जाएगा 7695, और 115 से 60 में करते हैं तो आ गया आपका 03960, यानी 6900। और इस तरह से अगर 25 में 63 करेंगे तो 1575। ये आपका आ गया fx। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा fx निकाल लेंगे। तो सिग्मा fx बराबर क्या हो जाएगा, सबका योग। तो सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 22875। कितना आ जाएगा, 22875। और फिर आपको चाहिए सिग्मा f बराबर, तो सिग्मा f बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, है ना, सिग्मा f को जोड़िएगा तो आ जाएगा टोटल आपका 400। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो देखिए माध्य निकालने के लिए आपको सिग्मा fx चाहिए, fx निकल गया, फिर सिग्मा f चाहिए तो सिग्मा f भी निकल गया। तो लिख देंगे इसलिए माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि 22875 बटा में 400। तो भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि 57.19। यही क्या है इसका आंसर, यानी कि माध्य कितना आ गया इसका, आमों के, है ना, एक पेटी में आमों की संख्या का माध्य कितना आ गया, 57.19 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। देखिए इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता क्या है कि निम्नलिखित सारणी में मोहल्ले में 25 परिवार में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाता है। यानी 25 परिवार है मोहल्ला में, और उसमें कहता क्या है कि मतलब जो भोजन पर जो दैनिक व्यय है ना, वो दिखला रहा है, कह रहा है कि 100 से 150 रुपये, है ना, परिवारों की संख्या 4 है। 150 से 200 में 5 परिवार है, 200 से 250 में 12 परिवार है, और 200 से 300 में 2 परिवार है, और 300 से 350 में 2 परिवार है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे कि एक मतलब इस भोजन पर हुआ जो खर्च है उसको माध्य के द्वारा बताइए, माध्य व्यय मतलब माध्य खर्च बताना है। तो कुछ नहीं करें, देखिए वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालिए, क्या हो जाएगा बताइएगा। 100 से 150 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 यानी कि 250, और इसको मतलब 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 125। कितना आ जाएगा, 125। फिर 2 1 300, 350 हो गया। 350 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 175। कितना आ जाएगा, 175। अब देखिए 2 2 400, 450, यानी कि 2 से फिर भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 225। कितना आ जाएगा, 225। इस तरह से इसमें फिर 50 बढ़ा दीजिए तो 275, ठीक है, और फिर 50 बढ़ाएंगे तो 325। ये आ गया x, और ये हो गया f। ये x है और ये f है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, माध्य के लिए fx निकालेंगे पहले। तो निकालिए, 125 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और 175 में 5 से करेंगे तो 875, और 12 में 225 से करते हैं तो आ जाता है आपका 2700। कितना आ जाएगा, 2700, है ना। और 275 में अगर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 055, यानी 550, और 325 में 2 से करेंगे तो 650, ठीक है। तो ये आ गया आपका fx। अब माध्य निकालना तो हम लोग क्या चाहिए, सिग्मा fx चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा fx। तो निकालिए, है ना। अगर सबको जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 3 4, यानी कि 5275। कितना आ जाएगा, 5275 आ जाएगा। और इस तरह से सिग्मा f भी चाहिए हम लोग को। तो सिग्मा f बराबर, पहले बोल दिया 30 परिवार, तो कितना आएगा, 30 ही आएगा, नहीं सॉरी 25 परिवार बोला है ना, तो कितना हो जाएगा 25 परिवार, यानी टोटल सिग्मा f कितना है 25। समझे। अब लिख लीजिए, इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना 5275 है, और बटा में सिग्मा f का मान 25 है। यानी काटेंगे इसको तो आपका आ जाएगा काटने पे, ठीक है, 25 दूनी 50, और फिर आपको लग जाएगा
25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25, यानी कि 211। यही क्या है इसका आंसर है। समझ गए? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। ठीक है, और आपको अगले दिन क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताया जाएगा। और तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं।